हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मेरे इस न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो रहने वाला है प्रेजेंट पे। हम अपने प्रेजेंट को कैसे जी सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ बिताते हैं? या तो अतीत की यादों और पछतावों में, या भविष्य की चिंता और डर में। और फिर नतीजा क्या होता है? हमारा वर्तमान हाथ से निकल जाता है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। पर वो काश के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। पास्ट हमें सीख देता है कि जो गलतियां हमने पास्ट में करी है वो फ्यूचर में ना करें। लेकिन अगर हम पास्ट में ही फंसे रहते हैं तो वो हमें रोकता है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। स्कूल में अगर कोई एग्जाम में फेल हुआ तो क्या वो हर वक्त उसी असफलता के बारे में सोचेगा? तो वो आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी कैसे करेगा? पास्ट को याद करो और उससे सीख लो, लेकिन उसमें जीना छोड़ दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करे तो, अगर ये अगर वो, ये सारे अगर हमें डराते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कोई इंसान इंटरव्यू देने से पहले ही डर जाए तो वो अपना कॉन्फिडेंस ही खो देगा। कोई भी चीज करने से पहले खुद को कॉन्फिडेंस दो कि तुम ये कर पाओगे। डरो मत। भविष्य की प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन उस प्लानिंग में खो जाना हमें कमजोर बना देता है। सोचते हैं ये कि ना अतीत हमारे हाथ में है, ना भविष्य हमारे हाथ में है। सिर्फ ये पल है, प्रेजेंट मोमेंट, जिसे हमें जी लेना चाहिए। जब हम पूरे दिल से अभी को जीते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो, या फिर परिवार के साथ समय बिताना, या फिर बाहर घूमना, तब जिंदगी मीनिंगफुल लगती है। क्योंकि हम प्रेजेंट को जीते हैं, फ्यूचर की परवाह किए बिना और पास्ट का सोचकर अफसोस करे। इससे अच्छा प्रेजेंट में रहो और जी लो, क्योंकि ये जिंदगी के पल है जो दोबारा वापस नहीं आते। मैं आपको मेरे एक फ्रेंड की बात बताना चाहती हूँ। उसका भी एक पास्ट है, वो बहुत ही बुरा रहा। यानी कि बचपन से अभी तक की बात करूँ तो मैंने उसे बहुत करीब से देखा है, तो इसीलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ। उसका पास्ट बहुत खराब रहा। उसकी फैमिली और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी फैमिली बिखर गई। तो तब से उसकी लाइफ में ये डर बैठ गया और उसने प्रेजेंट को जीना ही छोड़ दिया। बस यही बात कि पास्ट में काश ये नहीं हुआ होता, काश ऐसी बात ना होती। और इसी की वजह से उसका फ्यूचर भी खराब, क्योंकि वो सोचता कि मेरे साथ भी ऐसा होगा फ्यूचर में, फिर मैं क्या करूंगा। बहुत सारी चीजों से जब हम गुजरते हैं ना, तब हम उसे भूल नहीं पाते और उससे प्रेजेंट फ्यूचर दोनों पे असर होता है। तो इसीलिए पास्ट को भूलकर, फ्यूचर की ना सोचकर अपने प्रेजेंट में जी लो और उसी में खुश रहो। प्रेजेंट में जीना कैसे सीखते हैं, चलो मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स बताती हूँ। माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में 2 या 3 बार बैठकर गहरी सांस लो और सिर्फ अपनी सांस पर ही ध्यान दो, ताकि आपको रिलीफ मिले। डिजिटल ब्रेक। मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखो और आसपास की चीजों को नोटिस करो। कई बार क्या होता है ना, हम अपने में ही इतना गुम जाते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि हम फोन तो देख रहे हैं, पर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट में ही होता है कि क्या हो गया, क्यों हो गया। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रोज 2 या 3 चीजों को लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय पर सिर्फ एक काम करो। कई लोग क्या करते हैं, एक समय पर 2 या 3 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं और फिर क्या होता है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता।
इसलिए एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करो, सेल्फ टॉक। खुद से कहो, मैं अतीत नहीं बदल सकता, भविष्य अभी आया नहीं, मेरे पास सिर्फ ये पल है, ये प्रेजेंट है जीने के लिए, इसलिए उसे जी लो। पास्ट वरीज प्लस फ्यूचर फियर्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वेस्ट। इसका मतलब जानते हो? अतीत फिक्र किए बिना, भविष्य के डर के बिना वर्तमान को खराब मत करो। अगर आप अपना हर पल जीना सीख गए तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो आज से ठान लो, न अतीत के गुलाम बनना है, न भविष्य के डर से हार माननी है। बस इस पल को जीना है, क्योंकि यही पल असली जिंदगी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और प्लीज कमेंट करके बताओ कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ मोटिवेशनल, वो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। थैंक यू।